बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। आज सुबह मैं जॉगिंग कर रहा था। मैंने एक शख्स को देखा जो मुझसे आधा किलोमीटर दूर था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मुझसे थोड़ा आहिस्ता दौड़ रहा है। मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। मैंने सोचा इसे हराना चाहिए। तकरीबन 1 किलोमीटर बाद मुझे अपने घर की जानिब एक मोड़ पर मुड़ना था। मैंने तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में मैं धीरे धीरे उसके करीब होता चला गया। जब मैं उससे 100 फुट दूर रह गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। जोश और वलवले के साथ मैंने तेज़ी से उसे पीछे कर दिया। मैंने अपने आप से कहा कि यकीनन मैंने उसे हरा दिया, हालांकि उसे मालूम ही नहीं था कि दौड़ का मुकाबला हो रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसे पीछे करने की धुन में मैं अपने घर के मोड़ से काफ़ी दूर आ गया हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने अंदरूनी सुकून को गारत कर दिया है। रास्ते की हरियाली और उस हरियाली पर पड़ने वाली शबनम और उस पर पड़ती हुई सूरज की नरम शुआएं, चिड़ियों की कानों को लुभाती आवाज़ें, मैं उन सब के एहसास से महरूम हो गया था जो सुबह की दौड़ का असल मकसद था। मेरी सांस भी फूल रही थी, आज़ा में दर्द होने लगा। मेरा मरकज मेरे घर का रास्ता था। अब मैं उससे बहुत दूर आ गया था। तब मुझे ये बात समझ में आई कि हमारी ज़िंदगी में भी हम खामखा मुकाबला करते हैं। अपने दफ्तर में काम करने वालों के साथ, पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम उनसे बहुत बेहतर हैं, ज़्यादा कामयाब हैं या ज़्यादा अहम हैं, और इसी चक्कर में हम अपना सुकून, अपने अतराफ़ की खूबसूरती और खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होने से महरूम रह जाते हैं। हम दूसरों के साथ दौड़ लगाने में अपना वक्त और कुव्वत ज़ाय कर देते हैं और अपनी मंजिल खो देते हैं। इस फजूल से मुकाबले का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कभी ख़त्म ना होने वाला चक्कर है। हर जगह कोई ना कोई आपसे आगे होगा। किसी को आपसे अच्छी नौकरी मिली होगी, किसी को अच्छी बीवी, अच्छी कार, आपसे ज़्यादा तालीम, आपसे ज़्यादा खूबसूरत शोहर, फरमाबरदार औलाद, अच्छा माहौल या अच्छा घर वगैरह। ये एक हकीकत है कि आप खुद अपने आप में बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि आप अपने आप का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दें। बाज़ लोग दूसरों पर बहुत तवज्जो देने की वजह से बहुत एहसास कमतरी और अनमहफूज महसूस करते हैं। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन पर तवज्जो को मरकूज़ कीजिए। अपने कद, वज़न, शख्सियत, जो कुछ भी हासिल है उसी से लुत्फ़ उठाइए। इस हकीकत को कबूल कीजिए कि अल्लाह ने आपको भी बहुत कुछ दिया है। अपने आप पर तवज्जो दीजिए, सेहतमंद जिंदगी गुजारिए। तकदीर से कोई मुकाबला नहीं, सबकी अपनी अपनी तकदीर होती है, तो सिर्फ अपने मुकद्दर पर तवज्जो दीजिए। मवाज़ने और मुकाबले जिंदगी के लुत्फ पर डाका डालते हैं। ये आपकी जिंदगी के मज़े को किरकिरा कर देते हैं। अपने बच्चों का कभी भी किसी दूसरे से मवाजना ना करें। कभी उनसे ना कहें कि देख फलां का बच्चा कितना अच्छा है, और ना ही अपने 2 बच्चों में कभी मवाजना करें। दौड़िए मगर अपनी अंदरूनी खुशी और सुकून के लिए। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।